नेपाल में राजशाही खत्म हुई इसलिए अफरा तफरी और इस तरह अनस्टेबिलिटी का माहौल आया, ऐसा नहीं है। जितना भी आज का अनस्टेबिलिटी का कारण है, उसके जड़ में आज भी राजशाही ही है। उन्होंने क्या किया, एक तंत्रीय शासन प्रणाली लागू किया। एक ही वंश के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही जात के लोग, खास करके ब्राह्मण और यहाँ के क्षेत्रीय समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी तरह से संविधान बनाए, उसी तरह से कानून बनाए। एक कानून ऐसा भी था कि कोई चोरी करता हुआ ब्राह्मण पकड़ा जाए तो उसको कम सजाए, दलित पकड़ा जाए तो ज्यादा सजाए। ऐसा रहा है यहाँ का मुल्की ऐन में बहुत दिनों तक। इस सारे समस्याओं के जड़ में राजतंत्र ही रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि समस्याओं की जड़ राजतंत्र रहा, लेकिन नेपाल की कमान ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथ में थी। हाँ, और उन बाहुनों के और क्षत्रियों के। कल्पना करें एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र सिर्फ नाम का हो और असल में पुरानी राजशाही चुपके से हुकूमत कर रही हो, जहां कम्युनिस्ट झंडे लहराते हो लेकिन ब्राह्मणों का राज चलता हो। और अब नेपाल का जेनजी सड़कों पर उतर आया है, आग लगाने, संसद को चुनौती देने। क्यों? क्योंकि उन्हें सच पता चल गया है, असली ताकत ब्राह्मण तंत्र के हाथ में है। आज हम खोलेंगे नेपाल के लोकतंत्र के पीछे का राज। ब्राह्मण पत्रकार रितेश त्रिपाठी ने जो सच उजागर किया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। जेनजी की बगावत की आग, मनुस्मृति का कानून और बुद्ध की धरती पर नया सवेरा। इस वीडियो में जानेंगे हम इन तमाम सवालों के जवाब। सितंबर 2025 नेपाल में तूफान आया, जेनजी का विद्रोह। 13 से 28 साल के युवा जो फेसबुक और टिकटॉक पर जमा हुए, सड़कों पर उतर आए। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, रिश्तेदारी और अमीरी के लग्जरी जिंदगी से तंग आ चुके थे। सीएनएन की खबर के मुताबिक ये नेपाल के सबसे बड़े हिंसक प्रदर्शन बने। 34 लोगों की जान गई और प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। बीबीसी बताता है कि सोशल मीडिया बैन ने आग में घी डाला। युवाओं ने डिस्कार्ड पर जाकर आंदोलन चलाया, लेकिन असली वजह ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, जाति का भेदभाव है। एबीपी न्यूज की डिबेट में पत्रकार प्रतिमा मिश्रा ने कहा, जेनजी ब्राह्मणों के दबदबे के खिलाफ लड़ रहा है। डेमोक्रेसी नाउ की रिपोर्ट कहती है कि ये असमानता और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं की जंग है। युवा चिल्ला रहे हैं, अब हमारी बारी। क्या ये सिर्फ नेपाल की कहानी है या हमारी भी? अब उस डिबेट की बात जिसने नेपाल को हिलाया। एक निजी चैनल पर नेपाली ब्राह्मण पत्रकार रितेश त्रिपाठी ने धमाका किया। नेपाल में राजशाही खत्म हुई इसलिए अफरा तफरी और इस तरह अनस्टेबिलिटी का माहौल आया, ऐसा नहीं है। जितना भी आज का अनस्टेबिलिटी का कारण है, उसके जड़ में आज भी राजशाही ही है। उन्होंने क्या किया, एक तंत्रीय शासन प्रणाली लागू किया। एक ही वंश के लोग, एक ही धर्म के लोग, एक ही जात के लोग, खास करके ब्राह्मण और यहाँ के क्षेत्रीय समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी तरह से संविधान बनाए, उसी तरह से कानून बनाए। एक कानून ऐसा भी था कि कोई चोरी करता हुआ ब्राह्मण पकड़ा जाए तो उसको कम सजाए, दलित पकड़ा जाए तो ज्यादा सजाए। ऐसा रहा है यहाँ का मुल्की ऐन में बहुत दिनों तक। इस सारे समस्याओं के जड़ में राजतंत्र ही रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि समस्याओं की जड़ राजतंत्र रहा, लेकिन नेपाल की कमान ब्राह्मणों और क्षत्रियों के हाथ में थी। हाँ, और उन बाहुनों के और क्षत्रियों के। नेपाल का लोकतंत्र ये तो बस दिखावा है, असल में ब्राह्मण क्षत्रिय राज चल रहा है। थ्रेड्स पर उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हैं, यह जाति का भेदभाव चरम पर है। ब्राह्मण को अपराध में हल्की सजा, दलित को कड़ा दंड। सत्यमेव की रिपोर्ट कहती है कि त्रिपाठी ने बताया कि एक जाति को ऊपर रखने से संकट पैदा हुआ। टाउन हॉल टाइम्स की खबर का कहना है कि जेनजी का आंदोलन ब्राह्मणों के दबदबे के खिलाफ है। त्रिपाठी का कहना साफ है, कम्युनिस्ट राज के नीचे ब्राह्मण राज छिपा था। ये खुलासा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि सच सामने लाने से ही बदलाव आता है। तो ये ब्राह्मण तंत्र बना कैसे? नेपाल का जाति सिस्टम हिंदू धर्म के चातुर्वर्ण से आया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति वो पुराना ग्रंथ कहता है जो ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, जिसने ब्राह्मणों को शिक्षक और पुरोहित बनाया, बाकियों पर पाबंदियां लगाई। काउंटर करंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक शूद्र राजाओं पर भी ब्राह्मणों का कंट्रोल। 2008 में राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन क्या सचमुच
जेनजी कहता है नहीं, ये जन्म से तय होता है, कर्म से नहीं। नेपाल का इतिहास ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ की कहानी है। कानून वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय के पक्ष में बने। त्रिपाठी ने डिबेट में कहा, उसी तरह से संविधान बनाए, उसी तरह से कानून बनाए। एक कानून ऐसा भी था कि कोई चोरी करता हुआ ब्राह्मण पकड़ा जाए तो उसको कम सजाए, दलित पकड़ा जाए तो ज्यादा सजाए। ऐसा चोरी में ब्राह्मणों को आसानी से जमानत, दलित को दोगुनी सजा। अमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 रिपोर्ट के अनुसार दलित महिलाओं, लड़कियों पर भेदभाव, कानून है पूरी तरीके से नाकाम। 1963 और 2014 के कानूनों ने जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई, लेकिन 2011 का एक्ट बेअसर। काठमांडू पोस्ट का कहना है, दलितों को नौकरी, घर, शिक्षा में भेदभाव, जाति सिस्टम अब भी जिंदा है। पीएमसी स्टडी बताती है कि नेपाल में 80% हिंदू आबादी के लिए जाति संवेदनशील मुद्दा। त्रिपाठी सही कहते हैं, ये छिपा संकट है। कम्युनिस्ट राज वो तो ब्राह्मणों का नया चेहरा था। काठमांडू पोस्ट 2025 का कहना है कि ब्राह्मण सच्चा कम्युनिस्ट नहीं हो सकता। नेपाल के कम्युनिस्ट में ब्राह्मणों का दबदबा, जैसे केपी शर्मा ओली। अल जजीरा बताता है कि माओवादी मूवमेंट में जाति सिस्टम हावी रहा। आईपीए न्यूज के मुताबिक माओवादियों ने अच्छा शासन नहीं दिया, पुरानी जाति व्यवस्था कायम रही। 2006 में राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों में ब्राह्मण प्रभाव रहा। त्रिपाठी का पॉइंट, कम्युनिस्ट झंडे के नीचे ब्राह्मण राज चल रहा था। अब अच्छी खबर, नेपाल बुद्ध की धरती है और जेनजी बदलाव ला रहा है। 2011 सेंसस के अनुसार सिर्फ 8% बौद्ध, लेकिन 2025 में बदलाव। जूची जनरल के अनुसार बुद्धिज्म को फिर से अपनाने की कोशिश है। मंगाबे न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने लुम्बिनी को 15 किलोमीटर में उद्योग बैन किए, बुद्ध के जन्मस्थान की हिफाजत की। एपी न्यूज के अनुसार यूनेस्को ने 2025 तक संरक्षण रिपोर्ट मांगी। जेनजी बुद्ध के समानता के विचार ला रहा है, जाति नहीं कर्म। दोस्तों, नेपाल सिखाता है सच से बदलाव आता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।